Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the element which can form an acidic oxide should be the one whose atomic number is 6 or 16 or 12 or 19. So इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस में चार एटॉमिक नंबर मेंशन किए गए हैं. सो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है. सो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं वो कौन कौन सा एलिमेंट का है पहले वो जान लेते हैं. पहला दिया गया है 6 जो कि है कार्बन का. 16 दिया गया है जो कि है सल्फर का. 12 दिया गया है, 12 होता है मैग्नीशियम का. और 19 ये होते हैं पोटेशियम का. अब ये जो एसिडिक ऑक्साइड है ये सिर्फ फॉर्म करता है जो नॉन मेटल्स होते हैं. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ही ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है. बेसिकली यहाँ पे जो सल्फर है जिसका एटॉमिक नंबर है 16 वो ही ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है. जनरली सल्फर डायरेक्टली वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं कर सकता है. सो ये रिएक्शन पाने के लिए मैंने मतलब ये जो एसिडिक ऑक्साइड है वो पाने के लिए पहले सल्फर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन को मिलाना पड़ेगा. सो सल्फर डाइऑक्साइड ये फॉर्म करेगा. उसके साथ यहाँ पे ये वाटर का रिएक्शन होगा. देन ये फॉर्म करेगा H2SO3 जो कि है सल्फ्यूरस एसिड. ये है सल्फ्यूरस एसिड. सो इसी तरह से ये एसिडिक ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म करेगा. बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे सल्फर के अलावा ये जो कार्बन है ये कार्बन भी यहाँ पे क्या है नॉन मेटल है. ये कार्बन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी ये तो नॉन मेटल है इसलिए ये एसिडिक ऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस किया है. मैग्नीशियम ये मेटल है और पोटेशियम ये भी होते हैं मेटल. ये मैग्नीशियम एल्कली अर्थ मेटल है. सो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये भी क्या कर सकता है ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है. लेकिन इसका जो एसिडिक ऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो होगा बहुत ही वीक. ये सल्फर से ये सल्फर का जो एसिडिक ऑक्साइड है उससे ये बहुत ज्यादा वीक होगा. इसलिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी. So students, hope you understood it well. Best of luck.